तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल एचडी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। तो आज ये क्लास होने वाली है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई है। कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने क्यों की थी? क्योंकि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने अपने खुद की सुरक्षा बल के रूप में किया था, किंतु कांग्रेस भारतीय क्रांतिकारियों का एक मंच बन गया था बाद में। अंग्रेजों ने की तो अपनी सुरक्षा बल के लिए थी, किंतु भारतीय क्रांतिकारियों का ये बाद में एक मंच बन गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना स्कॉटलैंड के एक असैन्य अधिकारी थे जो थी ए ओ ह्यूम। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ए ओ ह्यूम को इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें शिमला का संत यानी कि हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ए ओ ह्यूम को शिमला का संत भी कहा जाता है। कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर महीने में होता था, किंतु पहले इसका अधिवेशन दिसंबर महीने में होता था, किंतु 1930 के बाद जनवरी से होने लगा। कांग्रेस के अगर कहें पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वह डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यह कांग्रेस शब्द किसने दिया? पहले इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। अब इसका नाम हो गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो कांग्रेस शब्द दिया था दादा भाई नौरोजी ने, इसमें जोड़ा था। ठीक है। कांग्रेस का अगर कहें पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो पहला अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था मुंबई में। लेकिन ये मुंबई में बाद में हुआ था। पहले कहा गया था कांग्रेस का अगर पहला अधिवेशन पुणे में प्रस्तावित था, किंतु वहाँ प्लेग फैल जाने के कारण इसे मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें कुल प्रतिनिधि 72 शामिल हुए। तो ये था हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 की कुछ महत्वपूर्ण बातें। अधिवेशन की, टोटल अधिवेशन की आपके सामने अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ये सिर्फ आंदोलन है और आंदोलन की कुछ महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में मैंने आपको बताई हैं। तो दूसरा जो आंदोलन होने वाला है हमारे सामने, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के कारण हुए आंदोलन। तो बंगाल विभाजन क्यों हुआ था? क्योंकि बंगाल में राष्ट्रवाद चरम सीमा पर पहुंच गया था। अतः राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, किंतु अंग्रेज ने बंगाल विभाजन का कारण प्रशासनिक सुधार को बताया। अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन तो अपने मतलब के लिए किया, परंतु उसने बंगाल विभाजन का कारण क्या कहा? प्रशासनिक सुधार को बताया था। बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 ईस्वी को किया था। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई को डेट रखी थी, 19 जुलाई को घोषणा की थी और 16 अक्टूबर 1905 को इसका पूर्ण विभाजन कर दिया था। यह किसके वायसराय उस समय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है ना। लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में इसका विभाजन हुआ। पूर्वी बंगाल में मुसलमानों का अधिक रखा और पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं को इसने अधिक रखा। अंग्रेज मुसलमानों के संरक्षण का काम करने लगे और उन्हें पूर्वी बंगाल में हिंदुओं से लड़वाने लगे, जबकि पश्चिमी बंगाल में अल्पसंख्यक मुसलमानों से यह कहते थे कि हम तुम्हारे संरक्षण बनकर रहेंगे, यानी कि हम तुम्हारा समर्थन करेंगे। अंग्रेज कहते थे किससे? अल्पसंख्यक मुसलमानों से। कहाँ के? पश्चिम बंगाल के, कि हम तुम्हारा संरक्षक बनकर रहेंगे। बंगाल विभाजन के कुछ मुख्य आंदोलन है जिसमें भारतीयों ने अपना योगदान दिया था। तो वह आंदोलन है, भारतीयों ने स्वदेशी आंदोलन चलाया 7 अगस्त 1905 को। बंगाल विभाजन को देखते हुए 7 अगस्त 1905 को 7 अगस्त 1905 को भारतीयों ने स्वदेशी आंदोलन को चलाया। इसका नेतृत्व किसने किया? स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी और रविंद्रनाथ टैगोर इत्यादि थे। इन्होंने बंगाल के विभाजन को रद्द करने के लिए एक आंदोलन चलाया था। उसे क्या कहते हैं? बंग भंग आंदोलन। ये बंग है और भंग है, ये भय अलग से है। बंग भंग आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया था? बंग भंग आंदोलन चलाया था। इसमें क्या कहा था? इसमें कहा था भारतीयों ने अंग्रेजों के जितने भी वस्त्र थे उनको पहनना और लेना मना कर दिया। अंग्रेजी विद्यालय में जाने से इनकार करते हुए वस्तु इत्यादि आदि का इन्होंने बहिष्कार कर दिया। और इसमें क्या हुआ? स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया। स्वदेशी आंदोलन इसलिए तो इसका नाम पड़ा क्योंकि इसमें स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया था। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। उनके आगमन पर दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसे दिल्ली दरबार कहा जाता है। इसी दौरान 1911 में 3 घोषणाएं जॉर्ज पंचम ने की थी। वे 3 घोषणाएं कौन सी हैं?
तो उसको भी जान लेते हैं। वह पहली घोषणा थी बंगाल विभाजन को रद्द किया जाएगा। दूसरी घोषणा थी बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाएगा। तीसरी घोषणा थी भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बना दी जाएगी अब जा। लेकिन यह कहा तो 1911 में था, ये बात कही तो 1911 में थी, लेकिन यह लागू कब हुआ? ये लागू हुआ था 1 जनवरी 1912 को, यह लागू हुआ। नोट करने की बात यह है 1912 से ही बंगाल से बिहार अलग हुआ, ये नोट करने की बात है। वो तीन कौन से घोषणा की थी उसने? एक की थी बंगाल विभाजन, एक किया था बंगाल से बिहार को अलग कर दिया, और एक किया था बंगाल जो भारत की राजधानी होगी वो कोलकाता से दिल्ली ला दी जाएगी। ये कब सारी बातें कब लागू हुई हैं? 1912 को लागू हुई हैं। तो ये हमारा स्वदेशी आंदोलन हो गया है और बंगाल विभाजन। अब हम तीसरे आंदोलन पर पढ़ते हैं, सामाजिक सुधार आंदोलन। यह हमारे जो है कि समाज को सुधार के किए गए आंदोलन थे। सबसे पहले हम ब्रह्म समाज को जान लेते हैं और इसकी स्थापना किसने की है? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की है। इन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। अकबर द्वितीय, राजा की उपाधि किसने दी थी इसको? अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक है, ये हिंदू, इन्होंने क्या किया? इन्होंने हिंदू के कुप्रथाओं के विरुद्ध आवाज उठाई, जिस कारण उन्हें भारतीय पुनर्जागरण यानी कि सुधार तथा आधुनिक भारत का अवधूत भी कहा जाता है। किन्होंने? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने ही 1817 में हिंदी कॉलेज की स्थापना की थी। कब की थी? 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। इन्होंने ही 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिंक के सहयोग से इन्होंने सती प्रथा का भी अंत किया था। किसने? राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटिंक के सहयोग से सती प्रथा का अंत किया था। किसने? राजा राम मोहन राय ने। कब किया था? 1829 ईस्वी में किया था। और इन्हें फारसी, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू का अच्छा ज्ञान था। किसको? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय फारसी, अंग्रेजी, उर्दू का भी इनको अच्छा ज्ञान था, तथा इन्होंने सर्वाधिक पत्रिका फारसी भाषा में लिखी है और मिरातुल अखबार फारसी में लिखा है। संवाद कौमुदी बंगाली में छपने वाली इनकी प्रमुख पत्रिकाएं थी। मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी, ठीक है, इनकी प्रमुख पत्रिकाएं थी। 1833 में लंदन में मेनिंजाइटिस की बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन राय किसके कारण हुई थी? मेनिंजाइटिस के कारण। ये शब्द भी पूछ लिया जाता है एग्जाम की दृष्टि से। मेनिंजाइटिस के कारण इनकी मृत्यु हुई थी 1833 में। कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। ठीक है, लंदन में हुई थी। इनके दो प्रमुख शिष्य थे, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, बाद में आगे चलकर आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और केशव चंद्र सेन ने वैद्य समाज की स्थापना की थी। किस समाज की स्थापना की थी? पेन बदल देता हूं मैं। वैद्य समाज की स्थापना की थी। किसकी? केशव चंद्र सेन ने की थी। किसकी? वैद्य समाज की स्थापना। इन बातों को नोट करना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम पढ़ेंगे आगे आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की है। इनका जो मूल नाम था क्या था? शंकर था। इनके जो गुरु थे, इनके गुरुजी का नाम क्या था? विरजानंद इनके गुरुजी थे। दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में 1834 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने आर्य समाज के 1875 ईस्वी में मुंबई में और 1870 ईस्वी में इनकी शाखा लाहौर में भी खोली गई। 1875 ईस्वी में मुंबई में और 1870 ईस्वी में लाहौर में इनकी शाखा खोली गई थी। दयानंद सरस्वती का जो नारा था, दयानंद सरस्वती का नारा था वेदों की ओर लौटो। दयानंद ने सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा आदि का विरोध किया। यह नहीं होना चाहिए। सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा आदि का विरोध किया, किंतु महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह इनका समर्थन किया कि यह होना चाहिए। महिला को शिक्षा मिलनी चाहिए, विधवा को पुनर्विवाह का मौका भी मिलना चाहिए। यह इन्होंने समर्थन किया। इनके प्रमुख शिष्य थे हंसराज। हंसराज ने देव कॉलेज की स्थापना की। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी, जो भारत के सभी जिलों में फैल चुका था। किसने की थी? हंसराज ने किसकी की थी? देव कॉलेज की स्थापना की थी।
तो तीसरा सामाजिक सुधार आता है रामकृष्ण मिशन। इसके संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद जी। विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था। इनका जो मूल नाम था नरेंद्र दत्त था। 1902 ईस्वी में इनकी मृत्यु भी हुई थी। 1902 ईस्वी में इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1902 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इन्होंने क्या किया था? अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। हिंदू धर्म की शिक्षा इन्होंने रामकृष्ण परमहंस से ही ली थी। हिंदू धर्म की शिक्षा किससे ली थी इन्होंने? अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से। ये बात में नोट करना, किससे ली थी? रामकृष्ण परमहंस से। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें भारत का आध्यात्मिक गुरु कहा था। क्या कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें भारत का आध्यात्मिक गुरु कहा था। इन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1896 में की थी। कब की थी? 1896 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? अमेरिका के न्यूयॉर्क में की थी। और 1897 ईस्वी में बेलूर मठ को रामकृष्ण मिशन का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय भी बना दिया था। कब बनाया था बेलूर मठ को रामकृष्ण का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय? 1897 ईस्वी में। इन्हें हिंदू का नेपोलियन या तूफानी हिंदू भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद जी को क्या कहा जाता है? हिंदू का नेपोलियन या तूफानी हिंदू भी कहा जाता है। भारत में किसान विद्रोह भी चरम सीमा पर थे, क्योंकि भारत का शोषण बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा था, जिस कारण भारतीय किसान अधिक गरीब हो गए थे और उसने भारत के विभिन्न क्षेत्रों से विद्रोह प्रारंभ कर दिया। तो ये विद्रोह किस प्रकार है हम सबको जानेंगे सबसे पहले एक एक करके। तो सबसे पहला विद्रोह हुआ था नील विद्रोह। 1859 का ये नील विद्रोह हुआ था, जो 1860 तक चला। नील विद्रोह में क्या था? यह बंगाल के नदिया जिले से प्रारंभ हुआ। किसानों का एक आंदोलन था। इसका नेतृत्व किसने किया था? दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास ने इसका नेतृत्व किया था। इसकी चर्चा कहाँ पर मिलती है? इस नील विद्रोह की चर्चा कहाँ पर मिलती है? दिग्बंधु मित्र की रचना नील दर्पण में और हरिश्चंद्र मुखर्जी की रचना पुस्तक हिंदू पैट्रियोटिक में इसकी चर्चा देखने को मिलती है। गांधी जी का प्रथम भारत में कोई अगला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में गांधी जी ने पहली बार किया था। क्योंकि गांधी जी की अगर मैं डिटेल बताता हूँ तो ये 1915 9 जनवरी अफ्रीका से भारत आए। अफ्रीका से भारत आए तो इनका पहला जो सत्याग्रह हुआ वह हुआ चंपारण सत्याग्रह। किसके बुलाने पर ये चंपारण सत्याग्रह हुआ? तो ये किसके बुलाने पर हुआ? राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर गांधी जी इसमें इन्वॉल्व हुए। ये बात आप याद रख लेना। यह जो आंदोलन हुआ था, यह हुआ था जमींदारी के विरुद्ध। एक यह आंदोलन था। इसमें क्या था? इसमें जमींदारी के 3 कठिया पैटर्न की विद्धि अंग्रेज अपना रहे थे। 3 कठिया पैटर्न का मतलब क्या होता है कि 20 कट्ठा खेत में जबरदस्ती 3 कट्ठे पर नील की खेती उगवाना। यह 3 कठिया पैटर्न था अंग्रेजों का। एक बार नील बोने पर ना क्या होता था? खेती 3 साल के लिए बंजर हो जाती थी, जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा अत्यधिक नुकसान होता जा रहा था। इसको गांधी जी ने इसको समाप्त करा दिया था। किसको? चंपारण सत्याग्रह में 3 गठिया पैटर्न को इसको गांधी जी के द्वारा समाप्त करा दिया गया था। तो तीसरा विद्रोह हुआ है खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। महात्मा गांधी ने इसको प्रारंभ किया। कहाँ हुआ? गुजरात के खेड़ा में महात्मा गांधी ने इसको प्रारंभ किया। अंग्रेज जो है कि खेड़ा में अकाल पड़ने के बाद भी टैक्स वसूल कर रहे थे। क्या कर रहे थे? टैक्स वसूल कर रहे थे। तो इसी को ही माफ़ कराने के लिए महात्मा गांधी ने यह सत्याग्रह प्रारंभ किया था। किसान विद्रोह का चौथा सत्याग्रह अगर हम देखें तो वह था अवध किसान सभा 1920। अवध किसान सभा 1920 यह एक किसान का संगठन था। इसका जो नेतृत्व किया था रामचंद्र ने इसका नेतृत्व किया था। 5वां किसान विद्रोह होगा मोपला आंदोलन 1920 से यह 22 तक रहा। यह केरल के मालाबार तट के किसानों का एक आंदोलन था, जिसका नेतृत्व था अली मुलमियर ने किया था। और हमारा छठा जो सत्याग्रह आता है वो आता है बारदोली किसानों का सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह। यह हुआ था बारदोली सत्याग्रह 1927 में।
तो 1927 में बारदोली सत्याग्रह हुआ। यह गुजरात के बारदोली में अकाल के दौरान टैक्स वसूलने के विरुद्ध एक आंदोलन था। टैक्स वसूलने के पहले अभी एक बताया मैंने आपको, खेड़ा आंदोलन था, और एक और था, दो, यानी कि बारदोली था। ये दो थे जिस पर अकाल पड़ने के बाद भी टैक्स वसूला जा रहा था। इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। इस आंदोलन की सफलता के बाद बारदोली की महिला ने गांधी जी के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी थी। ये बात याद रख लेना, गांधी जी के माध्यम से कहाँ की महिला ने? बारदोली की महिला ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, ये नोट करना। बिहार किसान सभा 1929, बिहार किसान सभा 1929, यह किसानों का एक संगठन था जिसका नेतृत्व किसने किया था? शहजानंद ने किया था। ठीक है, यह बिहार का एक किसान संगठन था जिसका नेतृत्व किया था शहजानंद ने। तो यह क्लास हम यहीं पे रखते हैं, और आगे की क्लास होने वाली है गांधी युग से। तो गांधी युग से जितने भी हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं वो सारे अगली वीडियो में आपको मिलेंगे। आज के लिए मैं इतनी पे ही यह वीडियो रखता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। टेक केयर, बाय बाय।